पिछले वीडियो में बुआ जी हम लोग एडवर्ब को उसके टाइप्स को देखे थे, एडवर्ब क्या होता है ये देखे थे, एडवर्ब पहचानना सीखे थे। आइडेंटिफिकेशन में कुछ और पॉइंट्स को पढ़ना है, लेकिन पहले कुछ रूल्स ऑफ एडवर्ब को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। रूल्स ऑफ एडवर्ब एक बार पढ़ लीजिएगा, सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सवाल बनना चाहिए। चलिए आते हैं बुआ जी रूल्स ऑफ एडवर्ब। लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा रूल्स ऑफ एडवर्ब। सबसे पहला रूल देखा जाए, लिखिएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोग को याद होगा, जिसमें ऑलवेज था, नेवर था, समटाइम्स था, यूजुअली था, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज always, often, just, already, never, ever, sometimes, frequently, generally, recently, usually, seldom, hardly, rarely, normally, etc. are generally placed before the verb they modify. लिखिएगा, मैं समझाता हूं, एक बात को ध्यान से समझिएगा। दो वर्ड जस्ट और ऑलरेडी ये हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, लेकिन चूंकि ये लोग भी हमेशा जिस एडवर्ब को, मतलब ये लोग जिस वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उसके पहले रहते हैं, इसलिए इन दोनों को भी यहाँ पे लिखा गया है। तो स्टार लगा लीजिएगा ताकि आप लोग को ध्यान रहे, कंफ्यूजन नहीं रहे। जस्ट और ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन चूंकि सेम नियम को फॉलो करते हैं इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। तो बाकी ये इन दोनों के अलावा सभी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। इनका हमेशा प्रयोग कहाँ होता है, जनरली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई। जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करेंगे उस वर्ब के आगे, ठीक है, बिफोर लिखा गया है, उसके पहले इनका इस्तेमाल होता है। बाकी सारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोग को याद होगा, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, एवर, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रिसेंटली। रिसेंटली भी वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, याद रखा जाएगा। यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नॉर्मली, ये सभी क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तीन वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम का है, जस्ट, ऑलरेडी और रिसेंटली। इनको याद कर लीजिएगा। ये जो वर्ड्स हैं हमेशा एडवर्ब वर्ब के पहले रहेगा जिसको मॉडिफाई करेगा। अच्छा, एग्जांपल से देखते हैं, समझ में आप लोग को आ जाएगा बुआ जी। देखिए तो ये लाइन आप लोग को सही लग रहा है या गलत लग रहा है। माई ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे। अब जैसे देखते कि ऑफन क्या है बुआ जी, तो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी होना कहाँ चाहिए, वर्ब के पहले होना चाहिए। वर्ब कहाँ है, कम्स। तो ये लाइन क्या है बुआ जी, गलत है। इसको गलत काट लीजिएगा। सही क्या हो जाएगा बुआ जी, इसका सही हो जाएगा माई ब्रदर ऑफन कम्स। अब क्या लिखेंगे, एवरी संडे। समझ में आ गया, सही हो गया। तो ऑफन कहाँ रखा जाएगा, हमेशा वर्ब के पहले। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए तो आप लोग को सही लग रहा है या नहीं। ये लाइन सही है या गलत है, देख के बताइए तो। ही गोज यूजुअली इन द मूवी एवरी फ्राइडे, फुल स्टॉप। सही या गलत है। तो बउआ जी हम लोग देखेंगे यूजुअली कहाँ लगा हुआ है, वर्ब के बाद। होना कहाँ चाहिए था, वर्ब के पहले। तो ये लाइन गलत है। सुधार के इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बउआ जी, सुधार के लिखेंगे ही यूजुअली गोज। अब आगे क्या लिखेंगे, टू द मूवी, ठीक है, एवरी फ्राइडे। समझ में आ गया, सही हो गया। तो जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और तीन वर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम के, जस्ट है, ऑलरेडी है और रिसेंटली है। बाकी सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये जिस वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उस वर्ब के पहले रहते हैं, वर्ब के बाद नहीं रहते हैं। कभी भी वर्ब के बाद देखना है तो काट देना है, सवाल आपसे बन जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स जितना सॉल्व करेंगे ना उतना ही क्लियर होगा। देखिए तो सही है या गलत है बुआ जी, क्या लग रहा है। He never talks ill of friends। टॉक क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले क्या है, नेवर है। वाक्य बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दाग नहीं है, 100% सही है, वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल, चलिए बताइए गलत है या सही है। He is always satisfied। आप बस ये देखिए, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के पहले ऑलवेज है, वाक्य पूरी तरह क्या है, सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य पूरी तरह संतुष्ट है। फर्स्ट क्लास, समझ में आ गया। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और तीन वर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम के, कौन कौन है, जस्ट है, ऑलरेडी है, रिसेंटली है। ये हमेशा कहाँ रहेंगे, जिस वर्ब को ये क्वालिफाई करेंगे उस वर्ब के पहले रहेंगे। क्लियर है, याद होना चाहिए। चलिए पहला रूल क्लियर है आप लोग का। अगला रूल लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बुआ जी, क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर आर प्लेस्ड
ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान से देखिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद रहता है, पहले नहीं रहता है। हाउएवर, हालांकि द एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड ईदर बिफोर द ट्रांजिटिव वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले तो अगर किसी को यहाँ दिक्कत होगा, उसको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब मुझे समझाना होगा। तो मैं पहले हल्का सा, हालांकि जो लोग क्लास किए उनको तो ध्यान में होगा, फिर भी मैं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और ध्यान में नहीं है, मैं उनको बतला देता हूँ। ईजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं। वर्ब को, मेन वर्ब को दो भाग में तोड़ दीजिए, ट्रांजिटिव और दूसरा हो गया बाबा जी आपके पास इंट्रांजिटिव। अब एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। दुनिया में जो भी काम आप अकेले कर सकते हैं बिना किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता के, वो इंट्रांजिटिव है। और जो भी काम करने के लिए आपको किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की सहायता चाहिए, वो उसको हम लोग ट्रांजिटिव कहेंगे। ध्यान से देखा जाए, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इंट्रांजिटिव काम एलोन होगा, अकेले होगा। ट्रांजिटिव करने के लिए या तो कोई पर्सन चाहिए या कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। बस याद करवाने के लिए, मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ। अब सोचिए, मैं आपको दो वर्ड देता हूँ। पहला वर्ड मैंने आपको दिया स्लीप, SLEEP। सोने के लिए कोई व्यक्ति या वस्तु आपको चाहिए। सो तो अकेले भी सकते हैं ना जी, जरूरी है किसी व्यक्ति या वस्तु को लेके ही सोएंगे। तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। लेकिन मैं आपको ईट देता हूँ। अब ऐसे हवा में कैसे खाइएगा, कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना, तो ईट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा, मैं आपको एक वर्ड देता हूँ गो। जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे ना जी, इंट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक वर्ड अगर मानिए दे देता हूँ, यहाँ पे कोई भी वर्ड, जैसे मैं एक वर्ड आपको देता हूँ स्कॉल्ड, तो डांटने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति या वस्तु तो चाहिए ही, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो बस ये दिमाग रखिएगा अपने पास कि ये काम अकेले हो सकता है या किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ। जैसे एक वर्ड आपको मैंने रैंडम दे दिया, राइट, WRIT। क्या लिखने का काम आप अकेले कर सकते हैं? अरे पेन पेपर तो चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल सा वर्ड अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, डाई, इसके लिए कोई व्यक्ति या वस्तु चाहिए, अकेले भी मर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। तो बस ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्लियर रहेगा। बाकी एडवर्ब आपको समझ में आने लगेगा तो याद रखा जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर इंट्रांजिटिव के बाद और ट्रांजिटिव के पहले या ऑब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं। इसको लिख लिए हैं, मैं समझाता हूँ ध्यान से, एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान से एग्जाम्पल्स को देखेंगे, समझ में ज़्यादा आ जाएगा। अब देखा जाए बाबू जी, है ही रिटर्न्ड इमीडिएटली। ध्यान से देखा जाए, ही रिटर्न्ड इमीडिएटली। रिटर्न जो है ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? तो लौटना तो इंट्रांजिटिव है, अकेले भी लौट सकते हैं। तो जब इंट्रांजिटिव है तो फिर जस्ट आपने नियम में क्या पढ़ा है कि इंट्रांजिटिव के कहाँ होता है, बाद में होता है। तो इमीडिएटली ये लाइन पूरी तरह क्या हो गया बाबा जी, सही हो गया, कोई दिक्कत इस लाइन में नहीं है, फर्स्ट क्लास। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ही ब्रीफली नैरेटेड द इंसिडेंट। आप ये बताइए, नैरेट मतलब होता है बोलना, समझाना। समझाने के लिए, बोलने के लिए कोई दूसरा आदमी तो चाहिए ना जी। नैरेट का अर्थ होता है किसी व्यक्ति से बोलना। स्पीक आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन नैरेट के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के पहले होना चाहिए। तो देखिए ट्रांजिटिव के पहले ब्रीफली लगा है ना जी, ट्रांजिटिव के पहले लगा है, तो बाकी क्या है, सही है। दो चीज बोला गया था, ये ब्रीफली ट्रांजिटिव वर्ब के पहले भी आ गया, ये ऑब्जेक्ट के बाद भी जा सकता है। देखा जाए अगले एग्जांपल को, आपको समझ में आएगा। ध्यान से, ही नैरेटेड द इंसिडेंट, ध्यान से देखा जाएगा बाबा जी। ही नैरेटेड द इंसिडेंट, ये तो यही एग्जांपल आ गया, सॉरी देखा जाएगा। ही नैरेटेड द इंसिडेंट ब्रीफली, लास्ट में ब्रीफली लिखा गया ना बाबा जी, यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से याद रखा जाएगा। 3 एग्जाम्पल आपको दिया गया। पहला एग्जाम्पल दिया गया, ही रिटर्न्ड, ठीक है। अब रिटर्न्ड के बाद
रिटर्न कौन सा है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव तो ये तो हमारा इंट्रांजिटिव है, तो इसके बाद इमीडिएटली लगा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास। दूसरा एग्जांपल लिया गया, नैरेट क्या है, ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के पहले दिया गया ब्रीफली, कोई दिक्कत नहीं था, फर्स्ट क्लास था। ब्रीफली और कहाँ हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन चीज़ आपको समझ में आ गया। एडवर्ब ऑफ मैनर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद होगा, यानी जो काम आप अकेले कर सकते हैं वो इंट्रांजिटिव है, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता नहीं चाहिए, उसके बाद होगा। ट्रांजिटिव के पहले हो सकता है या उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद होगा। ट्रांजिटिव के बाद नहीं, उसके ऑब्जेक्ट के जो बाद होगा। और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसके बाद हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात है। जैसे बउआ जी, ही नैरेटेड द इंसिडेंट्स ब्रीफली। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो वाक्य में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। तो अगर ये सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान से देखा जाएगा, ही नैरेटेड द इंसिडेंट्स ब्रीफली। अब मैं एक काम करता हूं, ऑब्जेक्ट तो वाक्य में नहीं भी रह सकता है, मैं द से लेके इंसिडेंट्स को हटा लेता हूं और ये हिस्सा यहाँ से हट गया। अब आप ध्यान से देखिए, ही नैरेटेड ब्रीफली हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान से देखिए, ही नैरेटेड ब्रीफली हो गया कि नहीं हो गया? तो ब्रीफली नैरेटेड के बाद आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हाँ, अगर मैं फिर से ऑब्जेक्ट को लगा दूं, ध्यान से देखा जाएगा, अगर मैं फिर से ऑब्जेक्ट को लगा दूं तो ये ऑब्जेक्ट के बाद आ गया। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब के पहले भी आ सकते हैं और बाद भी आ सकते हैं, लेकिन पहले आते हैं तो जस्ट पहले आते हैं, उनके बाद आते हैं तो वो वास्तव में ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कहाँ आ जाएंगे, उसके ठीक बाद आ जाएंगे। इसी को कई लोग लिखवा देते हैं कि वो जो ट्रांजिटिव वर्ब के पहले भी रह सकते हैं और बाद भी रह सकते हैं। नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब के पहले इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके बाद रह सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो स्वतः उसके बाद आ गया ना जी। जाहिर सी बात है कि आप मेरे बगल में नहीं रह सकते हैं, मेरे बगल में एक आदमी रहेगा, उसके बगल में आप रहिएगा। अब मेरे बगल वाला आदमी ही चला गया तो आप तो ऑलरेडी मेरे बगल में हो गए ना, आप तो अपने अधिकार से ही खड़े हैं। तो एकदम यही बात ध्यान में रखिएगा। इसको आप शॉर्टकट में माइंड में भी रख सकते हैं। माइंड में ऐसा रख सकते हैं ऐसे कि अगर है इंट्रांजिटिव वर्ब, ध्यान से, सॉरी, अगर आपके पास है इंट्रांजिटिव वर्ब तो इंट्रांजिटिव के बाद होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। और अगर आपके पास है ट्रांजिटिव वर्ब तो ट्रांजिटिव वर्ब के पहले होता है एडवर्ब ऑफ मैनर और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, दोनों जगह नहीं होगा। मैं ऐसे घेर के लगा देता हूँ दोनों जगह, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। हाँ, अब अगर बीच में ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो ये ऑलरेडी कहाँ आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा। तो कोई दिक्कत उसमें हम लोग को नहीं होना चाहिए। इसी को कई लोग कंफ्यूज रहते हैं इस पर कि पहले होगा कि बाद में होगा। नियम से फिर समझिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद रहेगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ट्रांजिटिव वर्ब के पहले रहता है एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद भी आ सकता है लेकिन उसको अधिकार है ऑब्जेक्ट के बाद आने का। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही वाक्य में नहीं रहे तो वो क्या होगा, वर्ब के ठीक बाद हो जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, अगले एग्जाम्पल पे। देखिए तो ये लाइन सही है गलत है बउआ जी? आप लोग के अनुसार क्या हो रहा है ये? He soundly slept last night। अच्छा, ध्यान से देखा जाएगा बउआ जी, he soundly slept last night। इसमें जो आपका वर्ब है वो कौन है? slept। slept ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव के पहले होता है एडवर्ब ऑफ मैनर की बाद होता है? बाद होता है। तो ये लाइन गलत है। तो ये सही कैसे हो जाएगा? he slept soundly last night। समझ में आ गया? समझ में कुछ तो आ गया होगा।
थोड़ा सा इसको एक दो बार ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पोजीशन ऑफ एडवर्ब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो समझना जरूरी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव है तो उसके बाद रहेगा, लफड़ा खत्म हो गया। ट्रांजिटिव है तो पहले रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आ सकता है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वहीं रहेगा जहां वो रह रहा था। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो अपने आप वर्ब के बाद हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। क्लियर। अब आप इसको दिमाग में जैसे बैठा लीजिए कि ट्रांजिटिव के पहले और बाद दोनों जगह रह सकता है, इंट्रांजिटिव के सिर्फ बाद रहेगा, ऐसे भी दिमाग में बैठा लीजिए, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले तो आप लोग को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा, तभी ये चीज समझ में आएगा। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम से, लिख लीजिएगा। नोट द यूज ऑफ फ्रेजेस। नोट द यूज ऑफ फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस के यूज को नोट कर लीजिए बउआ जी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लिख लीजिएगा। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। एकदम यही होता है। अगर एग्जाम में आपको दे दे सेल्डम और एवर, ये गलत होगा। आपको दे दे लिटिल और एनीथिंग, ये गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, ये रॉन्ग है, सॉरी WRONG, ये रॉन्ग है, इसको तो सुधार लीजिएगा। रॉन्ग इन यूज सुधार लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम और एवर नहीं होता है। सेल्डम इफ एवर होता है, सेल्डम इफ नेवर नहीं होता है। क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं तो एग्जाम में इनको उल्टा सीधा करके क्वेश्चन आपको दे देता है। याद कर लेना है, यही होगा। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। ठीक है, इसको लिख लिए। इस पे कुछ क्वेश्चंस को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताइए तो गलत है या सही है। हाँ, लाइन है, वी सेल्डम और एवर मीट आवर फ्रेंड्स दिस डेज। हल्का सा आपको ध्यान में होगा तो यहाँ पे देखिए सेल्डम और नेवर था ना, यहाँ पे क्या दिया गया, सेल्डम और एवर। सुधारने का दो तरीका है, या तो आप इसको कर दीजिए सेल्डम इफ एवर कर दीजिए तो भी वाक्य सही हो जाएगा, या फिर सेल्डम और नेवर कर दीजिए तो भी वाक्य सही हो जाएगा। दोनों तरीका से वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा आपको याद करना है, ये 4 फ्रेज कंठस्थ याद रखिए, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है बउआ जी। 4 फ्रेज कंठस्थ याद कर लीजिएगा। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम पे 2, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। लिटिल पे 2, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। सेल्डम और एवर, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। एकदम इसको याद कर लीजिएगा, ये एकदम एग्जाम में इसको चेंज करके क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा, तो ये याद रहना चाहिए, सवाल इससे जरूर बनेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल हो गया था, चलिए नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बउआ जी। 2 नेगेटिव वर्ड्स एडवर्ब कैन नॉट बी रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस। एक वाक्य में 2 नेगेटिव वर्ड, खासतौर से एडवर्ब को नहीं लिखा जा सकता है। डबल नेगेटिव इंग्लिश में अलाउ नहीं है, डबल नेगेटिव इंग्लिश में अलाउ नहीं है। लिख लीजिएगा, 2 नेगेटिव वर्ड्स एडवर्ब कैन नॉट बी रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस। समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, देखा जाए कैसे। कुछ वर्ड्स को याद रखिए दिमाग में, देखिए नॉट, नेवर, नीदर, नथिंग, नो वेयर, ये तो सब एक ही खानदान के हैं। नॉट, नेवर, नीदर, नथिंग और नो वेयर, सब तो नो वाले खानदान से, याद हो गया 4 वर्ड। एक वर्ड एक्स्ट्रा आएगा सेल्डम, बाकी सब LY वाला वर्ड है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इतने वर्ड आपको याद कर लेना है। ध्यान से देखा जाएगा, 1 2 3 4 5 वर्ड नो वाले खानदान के और 4 वर्ड LY वाले खानदान के, 1 वर्ड सेल्डम है, मतलब 10 वर्ड आपको याद रखना है। नॉट, नेवर, नीदर, नथिंग, नो वेयर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली। ये ऐसे एडवर्ब हैं कि निगेटिव सेंस देते हैं, इनका सेंस जो होता है निगेटिव होता है। अभी आप किसी और निगेटिव वर्ड के साथ नहीं लगा सकते हैं। पहला नियम, मतलब इनके साथ नो नहीं लगेगा, ये 2 वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, इनके साथ कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं लगता है। अभी रुकिएगा, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब ये पॉइंट लिख ले तो ये पॉइंट जरूर लिखिएगा। निगेटिव एडवर्ब्स आर जनरली फॉलोड बाई एनी को घेर लीजिएगा बउआ जी। निगेटिव एडवर्ब आमतौर पे एनी से फॉलोड होते हैं, इनके बाद एनी आता है एंड इट्स कंपोजिट, और एनी के कंपोजिट जैसे एनी वन आएगा, समवन नहीं आएगा, नो वन नहीं आएगा, एनी वन आएगा, समथिंग नहीं आएगा, नथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा, समवेयर नहीं आएगा, एनीवेयर आएगा। अगर निगेटिव एडवर्ब, वो जो एडवर्ब आपको लिखवाए गए हैं
ठीक है। एडवर्ब जो आपको लिखवाया गया जिसमें आपके पास नो है, नेवर है, आपके पास सॉरी नॉट है, नेवर है, नीदर है, नथिंग है, नो वेयर है, सेल्डम है, हार्डली है, स्कार्सली है, बेयरली है, रेयरली है। ये वर्ड एकदम याद रखा जाएगा। सबसे पहला नॉट, उसके बाद नेवर, उसके बाद नीदर, उसके बाद नथिंग। ये इतने वर्ड एकदम माइंड में रखा जाए। उसके बाद एक नो वेयर, ये 5 वर्ड हो जाएगा। सेल्डम एक वर्ड याद कर लीजिएगा। सेल्डम के बाद हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, 4 वर्ड याद कर लेना है एकदम कंठस्थ। इनके बाद एनी या एनी के कंपोजिट का यूज होता है। एक तो इनके साथ किसी नेगेटिव का यूज नहीं होता है। अगर जैसे समथिंग आ जाएगा तो समथिंग को चेंज करके एनीथिंग कर देंगे इनके बाद। बहुत काम का नियम है, याद रखिएगा। ये आपके नेगेटिव एडवर्ब हो गए। इनके बाद एनी के कंपोजिट्स आते हैं। अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं, समझ में आएगा। देखिए तो एग्जाम्पल सही है गलत है। आई रेयरली वेंट टू मीट नो बडी अक्रॉस द रोड। रेयरली के बाद नेगेटिव का यूज नहीं करना है, नो बडी है, काट देंगे। अच्छा, नो बडी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ जी? एनी बडी। क्या हो जाएगा? एनी बडी। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हार्डली, ध्यान से देखा जाएगा, आई हार्डली नो समबडी इन द टाउन। तुरंत समबडी काट के क्या कर देंगे? एनी बडी। एनी के कंपोजिट आने चाहिए इनके बाद, एनी के कंपोजिट। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या होना चाहिए? एक बार देखिए खुद से। ही डज नथिंग विदाउट नेवर कंसल्टिंग मी। अब इसमें ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक वर्ड आ गया बउआ जी नथिंग। ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हैं। आपको नेगेटिव वर्ड नहीं चाहिए था, और आगे नेगेटिव वर्ड क्या है? नेवर है। तुरंत नेवर काट के क्या कर देंगे? एवर कर देंगे। नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे। नेवर को क्या कर देंगे? एवर कर देंगे। क्योंकि 2 नेगेटिव एक वाक्य में नहीं हो सकता है, तो पहला नेगेटिव सही है, दूसरे नेगेटिव को क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए ये देखिए तो बन रहा है, क्या होगा इसका? दिस विल नॉट हेल्प हिम, नथिंग नेवर डज। अच्छा, नथिंग तो आ गया, तब क्या करेंगे यहाँ पे? नेवर को क्या करेंगे? यहाँ पे तुरंत नेवर को क्या कर देंगे? एवर। बन गया। समझ में आ रहा है? 2 नेगेटिव एक साथ नहीं आएगा। 2 नेगेटिव आएगा तो दूसरे वाले नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना होगा या हटा देना होगा। और अगर समबडी, समवन, नो वन ऐसा कोई आया उसको चेंज करके एनीवन, एनीबडी में कर देना है। क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल है आपके लिए, देखा जाए। देखिए तो क्या होगा? ही डज नॉट राइट वेल। अच्छा, ये वाक्य तो सही है, ही डज नॉट राइट वेल सही है। एंड से नया क्लॉज हो गया, आई डू नॉट राइट नीदर। अच्छा, डू नॉट, नॉट तो आ गया बउआ जी। अब नीदर को आपको हटाना होगा, तो नीदर का पॉजिटिव क्या होता है? ईदर। याद होगा आप लोग को, ठीक है। नेवर का एवर होता है, नीदर का ईदर होता है, तो याद होगा। तो नीदर को क्या कर देंगे? ईदर। बन गया सवाल। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, बन जाएगा। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट लग रहा होगा तो बताइएगा, हालांकि आसान सा चीज़ है। देखिए तो क्या बनेगा? दे डू नॉट सेल्डम कम हियर। अच्छा, नॉट तो आ गया और सेल्डम भी आ गया, तो वाक्य में दिक्कत तो है। अब सेल्डम का तो कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, जैसे कि नीदर का इधर होता है, नेवर का एवर होता है, लेकिन सेल्डम का कुछ पॉजिटिव नहीं होता है। तो ऐसे मौके पे क्या किया जाएगा? या तो डू नॉट को हटा देंगे या सेल्डम को हटा देंगे, दोनों में से किसी को हटा देंगे, वाक्य सही हो जाएगा। या तो आप लिख दीजिए दे डू नॉट कम हियर, या आप वाक्य को लिख दीजिए दे सेल्डम कम हियर। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है, 100% सही है। हाँ, अगर कोई एक लॉजिक लगाएगा तो वो बोलेगा कि डू नॉट, चूंकि 2 वर्ड है तो इसको हटा दीजिए, सेल्डम को रहने दीजिए। या कोई ये बोलेगा कि पहले ये आ गया तो इसको हटा दीजिए। दोनों इक्वली करेक्ट है। हमारा सीधा सा नियम है बउआ जी कि 2 नेगेटिव एक साथ नहीं आना चाहिए। अगर 2 नेगेटिव आएगा तो दूसरे नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे। अगर वहाँ पे सम बडी, नो बडी ऐसा कुछ लिखा होगा, सम वन, नो वन, तो उसको एनी बडी, एनी वन में बदल देंगे, एनी वाले कंपोजिट में। अगर कुछ भी संभव नहीं होगा, ना बदलना संभव है ना पॉजिटिव करना संभव है, तो किसी ना किसी एक नेगेटिव वर्ड को हटा देंगे। क्लियर है? जो कंफर्टेबल रहेगा, जो ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से हटा दिया जाएगा। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं रहेगा, दोनों रहेगा तो दोनों सही है, 100%। समझ में आ गया होगा? चलिए क्लियर है। चलिए, जब ये पॉइंट लिख लिए एडवर्ब का, तो एक ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख लीजिए। हालांकि एडवर्ब का पॉइंट नहीं है, लेकिन इसी पॉइंट से रिलेटेड है, तो आप लिख लीजिएगा अवॉइड यूज ऑफ निगेटिव विथ डिनाई, फॉरबिड, बोथ। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ कोई और निगेटिव का इस्तेमाल नहीं होता है। डिनाई, फॉरबिड और बोथ, इनके साथ भी अगर कोई दूसरा निगेटिव आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। डिनाई, फॉरबिड और बोथ।
कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सी डिनाइड, ध्यान से देखा जाएगा, सी डिनाइड दैट सी हैड नॉट गिवन हिम बुक्स। अब इस लाइन में चूंकि डिनाई आ गया तो यहाँ पे तुरंत आपको नॉट हटा देना पड़ेगा। सी डिनाइड दैट सी हैड गिवन हिम बुक्स, इनके साथ कभी नेगेटिव वर्ड नहीं आता है। एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए, बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। तो या तो आप यहाँ पे नॉट को हटाइए, बोथ ऑफ अस आर गोइंग देयर कीजिए, या फिर इस बोथ ऑफ अस की जगह आप कीजिएगा नीदर ऑफ अस इज गोइंग देयर। बोथ को किस में बदल देंगे, नीदर में। ये पढ़ाई हालांकि मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा, ये प्रोनाउन की पढ़ाई है, लेकिन अभी बस अब आप इतना जान लीजिए कि जो 3 वर्ड आपको दिया गया, डिनाई हो गया, फॉरवर्ड हो गया, बोथ हो गया, इन तीनों के साथ वाक्य में कोई दूसरा नेगेटिव इस्तेमाल नहीं होता है, होगा तो गलत हो जाएगा। एक पढ़ाई यहाँ पढ़ लीजिए, सुधारने वाला पढ़ाई प्रोनाउन में पढ़ लेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा। आज मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी हो गया होगा। एडवर्ब में पढ़ाना तो बहुत है, लेकिन इतना ही काफ़ी हो गया होगा। हल्का सा रिवाइज कर लिया जाए बउआ जी, हल्का सा रिवाइज कर लेंगे तो ठीक रहेगा। एडवर्ब एक ऐसा चीज़ है कि थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए हम लोग को, ठीक है? तो हल्का सा रिवाइज कर लिया जाए। ले, इसको तो बैक करना चाहिए, हाँ चलिए हल्का से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, रूल्स ऑफ एडवर्ब पे सबसे पहला हमारे पास क्या आया था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज ऑलवेज, ऑफन, जस्ट, ऑलरेडी, नेवर, एवर, समटाइम, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रिसेंटली, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नॉर्मली। इसमें 3 वर्ड है टाइम वाले, कौन कौन, जस्ट, ऑलरेडी और रिसेंटली। ये हमेशा कहाँ आते हैं बउआ जी, ये हमेशा जिस वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उसके पहले आते हैं। कोई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से मतलब नहीं है, ये वर्ब के पहले आएंगे, लफड़ा खत्म हो गया। एग्जाम्पल हमारे सामने था, ये गलत था, सुधारा गया था। ये यहाँ पे यूजुअली को आगे लाया गया था, ये बिल्कुल सही था, ये भी बिल्कुल सही था। चलिए, एडवर्ब ऑफ मैनर आर प्लेस्ड ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर को कहाँ रखते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। ट्रांजिटिव वर्ब के पहले रह सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद रह सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के पहले और ऑब्जेक्ट के बाद। अब ऑब्जेक्ट को आप हटा दीजिएगा तो वो तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही हो गया ना, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रांजिटिव के पहले और ट्रांजिटिव के बाद दोनों रह सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसको ऑब्जेक्ट के बाद जाना होगा। और इंट्रांजिटिव के हमेशा कहाँ रहते हैं, बाद में रहते हैं, इंट्रांजिटिव के पहले नहीं रहते हैं। थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना होगा, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए, ही रिटर्न्ड इमीडिएटली एकदम सही है, इंट्रांजिटिव के बाद है। ही ब्रीफली नैरेटेड द इंसिडेंट, देखिए नैरेटेड के पहले है, कोई दिक्कत नहीं है। ही नैरेटेड द इंसिडेंट ब्रीफली, एकदम सही है, ऑब्जेक्ट के बाद है। मैं यहाँ से अगर इंसिडेंट्स को हटा देता तो भी वाक्य सही होता, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट ही गायब कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको बीच में डाल दूँ, ही नैरेटेड ब्रीफली द इंसिडेंट, तो दिक्कत का बात है। ऑब्जेक्ट होते हुए आप उसको उसके बाद मत रखिए, तब आप उसको ऑब्जेक्ट के बाद ले जाइए। चलिए, ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट, गलत है, ही स्लेप्ट साउंडली होना चाहिए, इंट्रांजिटिव है। चलिए, ये फ्रेजेस याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्डम और नेवर, सेल्डम, इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चेंज करके एग्जाम में क्वेश्चन देता है। हम लोग देखे थे, गलत है तो सुधारना होगा। 2 नेगेटिव एडवर्ब एक साथ कभी नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड याद करना होगा, नॉट, नेवर, नीदर, नथिंग, नो वेयर, सेल्डम, हार्डली, स्कर्सली, बियरली, रेयरली, ये सब नेगेटिव हैं। इनके बाद एनी या एनी का कंपोजिट आता है। एनी का कंपोजिट कहने का अर्थ कि समबडी नहीं आएगा, एनीबडी आएगा, नोबडी नहीं आएगा, एनीबडी आएगा, नथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा। तो अगर ऐसा कोई वर्ड आता है, नो वन, ठीक है, नथिंग, समवन, समथिंग, एवरीथिंग, सबको काट के एनी वाला कंपोजिट कर देंगे, ये कहने का अर्थ होता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। आई रियरली वेंट टू मीट नोबडी, तो रियरली था तो नोबडी को काटा गया। आई रियरली वेंट टू मीट एनीबडी कर देंगे। आई हार्डली नो समबडी, समबडी काट के क्या कर देंगे, एनीबडी कर देंगे, एनी के कंपोजिट को करना है। ही डज नथिंग विदाउट नेवर, नेवर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एवर, तो नथिंग के बाद एवर कर देंगे। यहाँ पे देखा गया नेवर, नथिंग है तो नेवर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एवर, एवर कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखते हैं बउआ जी, नीदर, नीदर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ईदर, तो चूंकि ये पहले नॉट है तो ईदर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे तो सेल्डम का कुछ पॉजिटिव होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, या तो डू नॉट को हटाना होगा या सेल्डम को हटाना होगा, दोनों में से किसी को हटा दीजिए, वाक्य सही हो जाएगा। और ये लास्ट में 3 वर्ड डिनाई, फॉरवर्ड और बोथ के साथ नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे नेगेटिव है तो यहाँ तो नॉट को हटाना पड़ेगा, बोथ के साथ नेगेटिव है तो लाइन गलत हो जाएगा, या तो नॉट को हटाइए या फिर बोथ को नीदर में बदलना होगा, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। याद कर लीजिए कि इन तीनों वर्ड के साथ नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं होता है।
उम्मीद करता है समझ में आया होगा। थोड़ा सा एडवर्ब है तो थोड़ा सर दर्द तो होगा, लेकिन पढ़िए, अच्छा लगेगा। अगर समझ में आ जाएगा तो और अच्छा लगेगा। समझ में नहीं आया हो कमेंट कीजिए, अच्छे से समझाएंगे। समझ में तो आएगा ही, कैसे नहीं आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।